आज जो कहानी मैं आपके सामने बोलने वाला हूं, असल में ये कहानी नहीं है, ये एक सच घटना है जो 16th सेंचुरी में घटा था। और इसका उल्लेख है पुरी जगन्नाथ मंदिर का जो मादला पांजी है उसके अंदर लिपिबद्ध है। मादला पांजी एक ऐसा रिकॉर्ड है कि पुरी जगन्नाथ मंदिर में जो भी घटता है उस सूची में उसको लिख दिया जाता है, उसको मादला पांजी बोला जाता है। और उस मादला पांजी में ये घटना का पूरी डिटेल में जानकारी है। तो मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूं ये सिर्फ महज एक स्टोरी नहीं है, एक सच घटना है जिसको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। और ये घटना घटा था 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, मतलब 1501 से लेके 1550 के बीच, मतलब आज से लगभग 500 से 600 साल पहले का एक घटना है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। और ये घटना पूरी तरह साख्य भक्ति यानी कि भगवान को दोस्त मान के जो भक्ति किया जाता है उसके ऊपर आधारित है। ये कहानी है एक सच्चा इंसान जो जगत के नाथ जगन्नाथ को अपना दोस्त मानता था और किस तरह उसका जो मनोभाव था, जो सोच था कि भगवान मेरा दोस्त है, उस चीज को भगवान भी स्टाम्प मार के अप्रूव कर दिए। मतलब भगवान भी उसे दोस्त मानते थे और आखिर में वो भक्तों के बीच एक शीर्ष तक कैसे पहुंचा, ये कहानी उसी के रिलेटेड है। इतने बड़े भूखमरी में कहीं भी खाना ना मिलने की वजह से बंधु महंती और उसके परिवार भूख से तिल मिलाने लगे। छोटे छोटे बच्चे जब भूख से माँ को खाना मांगने लगे तो बंधु महंती की जो पत्नी थी वो टूट गई। मन ही मन ये सोचती रही कि हम ना सही बच्चे को तो जिंदा रहना पड़ेगा। एक अच्छी पत्नी की तरह वो सीधे अपने पति के पास जाती है और बोलती है, आप तो हमेशा ये बोलते हैं कि आपका जो बंधु है, आपका जो दोस्त है वो काफ़ी बड़े इंसान है, क्या यही वक्त नहीं है कि आपको उनके पास जाना चाहिए और थोड़ा सा मदद लेना चाहिए। बंधु महंती संकोच में आ गए क्योंकि वो थे असली बंधु, असली दोस्त। मन ही मन सोचने लगे कि मेरे अपना ही फायदा के लिए कैसे अपने बंधु को पूछ सकता हूँ। फिर जब वो अपनी बच्चों की तरफ देखते हैं तो अचानक ही दिल ही दिल में टूट जाते हैं। आखिर में वो अपनी पत्नी की सजेशन के वजह से राजी हो जाते हैं कि ठीक है, हम लोग सब मिल के हमारे दोस्त के घर चलते हैं उनसे मदद मांगने के लिए। बंधु महंती जो थे वो उड़ीसा का, मतलब उस वक्त की कलिंग का जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। और वहाँ से पूरी श्रीक्षेत्र जहाँ भगवान जगन्नाथ रहते हैं उसका डिस्टेंस लगभग 140 किलोमीटर था। और ये 140 किलोमीटर बंधु महंती और उनका परिवार को पैदल ही जाना था। और ये रास्ता लगभग 4 और 5 दिन का नॉन स्टॉप वॉकिंग का रास्ता था। मतलब उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए 4 से 5 दिन तक बिना रुके चलना पड़ता था। बंधु महंती ने अपने एक बच्चे को कंधे पे उठाया, दूसरे को हाथ में पकड़ा और तीसरे बच्चे को अपने पत्नी के गोद में दिया और बोला, चलो निकलते हैं हमारे दोस्त के पास। और ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। रास्ते में कई सारे घंच जंगल पड़े, कई सारे असुविधा आए, कई सारे प्रॉब्लम से वो लोग फेस करे, लेकिन बिना रुके बिना थके अपने दोस्त के पास पहुंचने के लिए बंधु महंती उन्हीं के नाम भसते भसते पहुंच गए जगन्नाथ पुरी धाम। जब वो पुरी पहुंचे तो बहुत रात हो चुकी थी। रात के अंधेरे में ही जब बंधु महंती जाके श्रीक्षेत्र पुरी जगन्नाथ में पहुंच जाते हैं, वहां देखते हैं कि दूर से ही जगन्नाथ जी का मंदिर दीपों की आलोक से जगमगाता हुआ दिख रहा था, बहुत ही चमकता हुआ दिख रहा था। देखते ही बंधु महंती का दिल भक्ति से भर गया और मन ही मन सोचने लगे, वाह, मेरा दोस्त कितना अच्छा जगह पे रहता है। वो अंदर जाना चाहते थे लेकिन अपना फटा चिरा हालत देख के, अपना कपड़े देख के और उसी के साथ साथ मंदिर के चारों तरफ जितने सारे सिपाही थे उनको देख के उनको संकोच आया। मन ही मन सोचे, अगर इसी हालत में मैं अपना बंधु के पास जाऊंगा तो शायद उनके इज्जत में आंच आ सकता है। तो बड़े संकोच मन से वो अपने पत्नी को बोलते हैं, देखो एक काम करते हैं, लगता है आज रात को मेरे बंधु थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी है, व्यस्त हैं। हम एक काम करते हैं कि सुबह सुबह नहा धो के आराम से हम लोग जाएंगे भगवान जगन्नाथ के पास, मेरे बंधु के पास, उनको मिलेंगे। पति का ये जो सुझाव था पत्नी को भी अच्छा लगा कि मेरे पति जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इतने रात को थके हारे हालत में अंदर जाना सही नहीं होगा।
ये डिसाइड करते हैं दोनों थके हारा हालात में मंदिर के दक्षिण द्वार में एक जगह है जिसको बोला जाता है पेज नाला। असल में क्या होता है, भगवान का महाप्रसाद जब बनता है तो उस चावल से जो पानी निकलता है, जो स्टार्च निकलता है, वो स्टार्च पानी को एक नाला में बहा दिया जाता है जिनका नाम है पेज नाला, और ये मंदिर के दक्षिण द्वार के पास होता था। तो बंधु महांती और उनके पूरे परिवार थके हारे हालत में उस पेज नाले के पास सोने के लिए डिसाइड करते हैं। बहुत ज्यादा भूख लगी थी उनको, क्या करें, 4 दिन 5 दिन से नॉन स्टॉप चलते चलते श्रीक्षेत्र पहुंचे हैं वो लोग। भूख के मारे बंधु महांती करते तो क्या करते, पेज नाला के अंदर देखा कि उनके अंदर पेज बह रहा है, मतलब चावल का पानी जो स्टार्च होता है वो बह रहा है। मनी मन सोचे, अरे मेरे भगवान का महाप्रसाद का ये बहता हुआ पानी है, ये भी तो महाप्रसाद है, क्योंकि ये जगन्नाथ ने इसलिए मेरे को भेजा है कि ताकि मेरा भूख मर सके। देखिए थोड़ा एक भक्त का सोच देखिए, उनका मानसिकता देखिए। जिस नाला को हम लोग देखने के लिए भी पसंद नहीं करते, उस नाला में बहता हुआ चावल का पानी जिसे पेज बोलते हैं, उनको ग्रहण के लिए मन ही मन सोचते हैं, और उस पेज नाला से पेज लेके वो खुद पीते हैं और अपने परिवार को भी वो पेज पीने देते, और उसी के साथ वो पेज नाल के पास सो जाते हैं। बंधु महांती जब जगन्नाथ मंदिर के बाहर पहुंचा, जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए उनको जितना ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था, उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना उनको करना पड़ेगा आगे जाके मंदिर के अंदर तक जाने के लिए। क्योंकि ये कहानी जिस वक्त का है, उस वक्त जात पात, धनी गरीब, और खास करके वो जो समय था वो एक अकाल का समय था जब बहुत ज़्यादा लूटपाट चलता था। इसीलिए मंदिर के बाहर बहुत सारा सैनिक होते थे, और जो निचले स्तर के लोग थे उनको मंदिर के अंदर उस वक्त अलाउ भी ज्यादातर नहीं किया जाता था, क्योंकि चोरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। और उस वक्त बंधु महांती जाके पहुंचते अपने प्यारे दोस्त भगवान जगन्नाथ को मीट करने के लिए। क्या उनका जर्नी उतना आसान होगा? चलिए जानते हैं। जब बंधु महांती बिना खाए पिए सो रहे थे तो भगवान जगन्नाथ कैसे मंदिर के अंदर आराम से सो सकते हैं? उनका हृदय दुख से गदगद हो गया। वो तुरंत ही एक काला ब्राह्मण के रूप लिए और अपने ही थाली में, अपने ही गोल्डन थाली में, सोने का बना हुआ थाली में 56 भोग लेके वहां पर पहुंच गए, और पहुंच के अपने दोस्त को पुकारते हैं, बंधु बंधु। अचानक जब बंधु महांती का नींद टूटता है, वो पास में देखते हैं कि एक बहुत ऊंचा कद का काला ब्राह्मण सोने के थाली में 56 भोग, जिसके अंदर महाप्रसाद था, पायस था, अमालू था, खिचड़ी था, नाड़ी था, सरापुली था, इस तरह 56 प्रकार के भोग जो भगवान जगन्नाथ को लगते हैं, वो सारे चीज उसके अंदर थे और उनके पास खड़ा हुआ है। वो बोलते हैं, तुम बंधु महांती हो? बंधु महांती बोलते हैं, हाँ हाँ मैं ही बंधु महांती हूँ ना, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, उनको मालूम है कि तुम आज नहीं खाए हो। सुनते ही बंधु महांती की आंखों से आंसू नीचे गिर गए। मन ही मन सोचते हैं कि मेरा भगवान कितना ज्यादा दयालु है, उसको पता है कि मैंने आज खाना नहीं खाया, इसीलिए सोने के थाली में 56 भोग भेजा है। तुरंत ही वो खाना लेके वो पूरे परिवार को उठाती हैं, अपना बीवी बच्चे को उठाते हैं और मन भर के खाते हैं। और देखते ही देखते वो काला ब्राह्मण जैसे ही आया था कहीं पे गायब हो जाता है। खाने के बाद जब थाली वापस करने के लिए बंधु महांती पीछे घूमते हैं तो काला ब्राह्मण वहां पे था ही नहीं। जैसे वो अचानक आया था उसी तरह अचानक कहीं पे वो गायब हो गया था। तुरंत बंधु महांती समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बंधु, मेरे ही दोस्त, मेरे भगवान श्री जगन्नाथ ही थे जो काला ब्राह्मण के रूप में मुझे खाना देने के लिए आए थे। खाना तो उन्होंने खा लिया, लेकिन वो जो सुंदर सोने का बना हुआ थाली था जिसके अंदर तरह तरह के हीरे जवाहरात गड़े हुए थे, उसको करेगा क्या? गरीब आदमी था, उसको लेके कहाँ जाएगा? तो बेचारा बहुत सरल था बंधु महांती। उस सोने को था, सोने का बना हुआ थाली को उसने क्या किया, अपना जो फटा चिरा थली था उस थली के अंदर रख के अपना सर के नीचे देके सोने चला गया। थोड़ा एक भक्त का सिंप्लिसिटी को देखिए, सरलता को देखिए। आप और हम होते तो सोने का थाली मिलता तो तुरंत ही साथ पूरी छोड़ के उस दिन रातों रात गायब हो जाते, लेकिन बंधु महांती ऐसे नहीं थे। वो थाली को अपने सर के नीचे देके सो गए और ये सोचे कि जब बंधु के पास वापस जाऊंगा तो ये थाली उनको वापस कर दूंगा। धन्य हो ये भक्त और धन्य है वो भगवान। कहते हैं भगवान जो है वो भक्त का कई बार परीक्षा लेते हैं, और बंधु महांती जो थे वो तो भगवान को अपना सखा मानते थे, बंधु मानते थे, और
फ्रेंडशिप में मजाक तो चलता ही रहता है, और भगवान जब मजाक करते हैं बहुत अलग तरीके से करते हैं। बंधु महांती का भी परीक्षा लिया गया, उनका भक्ति का बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा लिया गया, और उसमें वो पास हुए कि नहीं, चलिए जानते हैं। अगले दिन सुबह जब सारे सेवायत मंदिर के अंदर पहुंचे भगवान का नीति कांति करने के लिए, तो सुबह सुबह उनमें से एक सेवायत रत्न भंडार यानी कि जो ट्रेजरी रूम होता है उसके अंदर जाता है सोने का थाली लाने के लिए, जो भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। जब वो रत्न भंडार के अंदर पहुंचता है तो उनको अलग सारे जेवरात तो मिल ही जाते हैं, लेकिन भोग का जो थाली होता है वो नहीं मिलता है। वो तुरंत चौंक जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि भगवान का सोने का थाली गया कहाँ? अगर नहीं मिला तो भगवान को भोग कैसे चढ़ा जाएगा? तुरंत ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि भगवान का जो सोने का थाली था वो चोरी हो गया है, कोई उसको लेके भाग गया है, जिससे कि भगवान का नीति कांति में व्याघात सृष्टि हुआ है। जैसे ये बात चारों तरफ फैली तो सैनिक जो थे मंदिर के आसपास वो तुरंत ही ढूंढने निकल गए कि कहीं अगर किसी ने चोरी किया होगा तो जरूर इसी आसपास कहीं पे छुपा होगा। सैनिक ढूंढते ढूंढते मंदिर के दक्षिण द्वार पर देखते हैं कि पेज नाला के पास एक आदमी सोया हुआ है, जिसके फटे चिरे कपड़ों के अंदर एक सोने का थाली है, जो कि दूर से चमकने से आराम से दिखाई देता है। सैनिकों को तुरंत ही समझ में आ गया कि थली के अंदर सोने का थाली जिसने छुपाया है यही चोर है, और यही भगवान का वही सोने का थाली है जिसको ढूंढा जा रहा है। सैनिक उसको पकड़े और बहुत ज्यादा मारे, और मारते मारते गाली देते देते बोले कि तू ही चोर है, तेरा साहस कैसे हुआ कि भगवान जगन्नाथ का थाली चुरा के तू ले आया? बंधु महांती बेचारे बहुत बोले, हाथ पैर जोड़े कि मैं चोर नहीं हूं। कल रात को काले रंग का एक बहुत ऊंचे कद का एक ब्राह्मण आए थे, जिन्होंने मुझे खाने के लिए दिया था। ये उनका थाली है, मैं तो इसको अपने पास इसलिए रखा हूं कि मैं उनको वापस कर सकूं। ये सुन के सारे सैनिक हंसते हैं और उसको घसीटते घसीटते ले जाते हैं कारागार के अंदर डालने के लिए। उसको बीवी बच्चा सबको वहीं पे फेंक दिया जाता है और बंधु महांती को लेके कारावास में डाल दिया जाता है, और उनको ये लांछना लगाया जाता है कि असल में वो एक चोर है। जेल के अंदर बैठे बैठे बंधु महांती रोने लगते हैं और हाथ जोड़ के अपने सबसे अच्छा दोस्त जगत के नाथ जगन्नाथ को प्रार्थना करते, हे भगवान, क्या यही तेरा न्याय है? हे बंधु, क्या यही तेरा न्याय है? पहले तो तू पेट भर के खाना खिलाता है और फिर मेरे को चोर बोल के जेल के अंदर डाला जाता है, कारागार के अंदर डाला जाता है, और यहीं बैठ के आंख बंद करे भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ये बोला जाता है कि भक्त और भगवान अभेद्य है, यानी कि अगर भगवान दुखी है तो भक्त दुखी है, और अगर भक्त दुखी है तो भगवान भी दुखी है। वो दोनों अलग नहीं है, एक ही है। जहां पर बंधु महांती कारागार के अंदर हैं और भगवान को बुला रहे हैं, वहां भगवान कैसे अकेले रहेंगे बंधु महांती के दुख में शामिल ना होके? भगवान भी उससे प्रभावित हुए, और आगे का घटना क्या घटा चलिए जानते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, जिनको बड़ा पंडा बोला जाता है, वो जो चीफ प्रीस्ट थे, वो जब मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, तो एक अजीब चीज लक्ष्य रखते हैं कि भगवान जगन्नाथ भोग लेने से मना कर दिए, मतलब कोई भी खाना ग्रहण करने से मना कर दिए। उसी के साथ साथ उनको दर्शन देना भी बंद कर दिया। तुरंत ही जो बड़ा पंडा थे वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो थे तो वो जो है वो इस तरह का काम तभी करते थे जब उनको कोई मैसेज देना होता था, कुछ बताना होता था। तो तुरंत ही बहुत ज्यादा उरीढ़ हो गए और सीधे चले गए उस वक्त की जो महाराजा उड़ीसा के थे, उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव से मिलने चले गए और उनको ये इन्फॉर्मेशन दिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो है उन्होंने भोग स्वीकार करना बंद कर दिया है। तो प्रताप रुद्रदेव भी बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं और समझ लेते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक उसी रात जब प्रताप रुद्रदेव सोने जाते हैं तो सपने में लॉर्ड जगन्नाथ आते हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ आते हैं और बोलते हैं, प्रताप रुद्रदेव, तू क्या समझता है खुद को? तू मेरा सेवक है, लेकिन तू जिसे कारागार में अंदर रखा है, तेरे लोग ने जिसको कारागार के अंदर रखा है, वो मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, और तुझे ये लगता है कि मेरा सखा को अगर तू जेल के अंदर बंद कर देगा और इस तरफ मैं आराम से तेरे हाथ से भोग लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर तू चाहता है कि मेरा गुस्सा कम हो
और मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा रहे। तो याद रखना, कल सुबह ही जाकर मेरा दोस्त को कारागार से निकालना, उसको पूरी सम्मान के साथ समाज के साथ मेरे मंदिर में उसको सेवाद बनाना और उसका रहने खाने का व्यवस्था पूरी में ही करना, क्योंकि वो मेरा गेस्ट है। प्रताप रुद्रदेव ये सपना देखते ही तुरंत चौंक के अपना बेड से उठ जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गया है उनके आदमी से। अगले ही सुबह वो तुरंत अपना सैनिकों को बुलाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, गधो, किसको तुमने अरेस्ट किया है उनको बुला, मुझे वहां तक लेके जाओ। और जब सैनिकों ने कारागार में लेके गया है प्रताप रुद्रदेव को, तो प्रताप रुद्र ये देखते हैं कि कारागार के अंदर बंधु महांती रोते रोते भगवान को बुला रहे हैं। वो तुरंत ही अपना हाथ जोड़े और सबके सामने बंधु महांती के पैर में गिर के उनको माफ़ी मांगा और बोला कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, मेरे आदमियों से गलती हो गया, और आप अभी चलिए, आपको रत्न सिंहासन के पास ले लिया जाएगा, क्योंकि भगवान का ये आदेश है, जब तक आप खुद उन्हें अपना हाथ से नहीं खिलाएंगे वो खाना ग्रहण नहीं करेंगे। उसके तुरंत बाद ही बंधु महांती को सुगंधित जल दिया गया नहाने के लिए, अच्छे खासे वस्त्र दिया गया पहनने के लिए, अच्छे खासे आभूषण दिया गया पहनने के लिए, और वहीं से उनको सीधा ले लिया जा गया सीधा मंदिर के गर्भगृह में रत्न सिंहासन के पास। अब बंधु महांती अश्रु भरे आंखों से भगवान जगन्नाथ को देखते हैं और बोलते हैं, हे मेरे दोस्त, हे मेरे सखा, तूने मेरे लिए खाना पीना छोड़ दिया, अब मैं आपको दिल की गहराई से खाना दे रहा हूं, ये भोग ग्रहण कीजिए। और उसी के तुरंत बाद भगवान जगन्नाथ भोग ग्रहण कर लेते हैं और अपना भक्त, अपना सखा को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर देते हैं। उसी के साथ साथ जैसे ही भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया था, तब के राजा किंग प्रताप रुद्रदेव ने बंधु महांती को पूरी मंदिर के अंदर सेवायत के हिसाब से उनको ज्वाइन किया। उनका जो पोस्ट दिया गया उसका नाम था खरा सौधा। खरा सौधा यानी से कीपर ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट देखता रहता है, मंदिर का टोटल कितना पैसा आया गया, इस टोटल हिसाब रखने के लिए जो पोस्ट होता है उसको बोलता है खरा सौधा, और मतलब कीपर ऑफ अकाउंट्स, ये पोस्ट उनको दिया गया। उसी के साथ साथ मंदिर के पास उनके लिए घर बनाया गया जहां पे वो आराम से अपने परिवार के साथ रह सके। और ये जो कहानी है पूरे उड़ीसा में स्प्रेड हो गया कि भगवान का जो बंधु है उसका इज्जत रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए भगवान ने राजा को भी उनको पैर में झुका दिया और अपना बंधु का सम्मान सबसे ऊपर रखा। पूरी जगन्नाथ मंदिर में आज भी बंधु महांती का जो रिलेटिव्स है वो लोग अभी भी सेवायत के रूप में उनका सेवा करते हैं। ये कहानी ये दर्शाता है कि अगर आपके दिल में सच्चा भक्ति हो तो कहीं ना कहीं भगवान उसका सम्मान भी करते हैं। आप भगवान के पास किसी भी रूप में भगवान को आप पा सकते हैं, भगवान के करीब हो सकते हैं। अगर आपके दिल में सच्चा भक्ति हो तो आप भगवान को पिता के रूप में पा सकते हैं, पुत्र के रूप में पा सकते हैं, सखा के रूप में पा सकते हैं। इसीलिए भावना सबसे बड़ी चीज है। यही हमको इस कहानी से मिलता है कि बंधु महांती जो सच्चे दिल से भगवान को अपना सखा मानते थे, भगवान भी उस चीज को सम्मान दिए और उसको सखा के हिसाब से पूरे दुनिया के सामने खड़ा किया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इसी तरह इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल and share it with other peoples. Thanks a lot for watching. Bye bye.